ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बं मं हम शं तं पं बं बं मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रता जलेनेमभिषेचयामि। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बं मं 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 हम सं तं पं बं बं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रता जलेनेमभिषेचयामि। तीर्थोत्तम भवैनेरै क्षीरे वारिद रूपकै इष्णभ्यामिष जन्माप्ताञ्जिना सर्वा सिद्धेदान्। ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलेन स्नापयामः। 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 सोने के कलश भरो रत्नों के कलश भरो सोने के कलश भरो करो अभिषेक। सोने के कलश भरो रत्नों के कलश भरो सोने के कलश भरो रत्नों के कलश भरो करो अभिषेक। प्रभु की शांत छवि दे प्रभु की शांत छवि दे। श्रीमान पंडित प्रदीप कुमार जी सर्व परिवार से, श्रीमान कर्तव्य कुमार जी, श्री पंकज कुमार जी, दीपक कुमार जी, ऋचा देवी, आशीष कुमार जी, मोहिनी देवी स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्व परिवार से, सर्व देश से, सर्व राष्ट्र से, सकल दिगंबर जैन समाज से पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीवलायु आरोग्य ऐश्वर्यादि वृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरम असि औसा अनाहत विद्याय नमो हरिहन्ताणं रों सर्वशान्तिं। बालिकानां यतीन्द्रशामनितपोधनानां करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र। बोले देवादिदेव खाजा श्री शांतिनाथ पार्श्वनाथ महावीर भगवान की जय हो। तब तर जाएंगे इस ज्ञान की ज्योति से हम ज्ञान पाएंगे। इस ज्योति से ज्योति जलाते चलो ताली बजा के अनुमोदन कर। ज्योति से ज्योति जलाते चलो ज्ञान की गंगा बहाते चलो। निष्भोजन का त्याग करो और पियो छान कर पानी सुनो जिनवाणी गुरु की वाणी सुनो जिनवाणी गुरु की वाणी। निष्भोजन का त्याग करो पियो छान कर पानी सुनो जिनवाणी गुरु की वाणी। धर्म स्नेही बंधु, आपके बीच 10 लक्षण महापर्व आ रहे हैं 19 तारीख से 28 तारीख तक। ये वो धर्म की गंगा को लेकर के आ रहे हैं और इन 10 लक्षण महापर्व के लिए पूरे साल 355 दिन इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाकर के ये 10 लक्षण
पर्व हमें ये सौभाग्य मिलता है। और ये 10 लक्षण पर्व हमारी बुराइयों की सफाई के लिए आ रहे हैं। जैसे दीपावली पर्व आता है, आप घरों की सफाइयाँ करते हैं, आप दुकानों की सफाइयाँ करते हैं, आप कोठियों की सफाइयाँ करते हैं। इसी प्रकार ये 10 लक्षण महापर्व भी हमारे मन के मैल को धोने के लिए आते हैं, हमारी बुराइयों को धोने के लिए आते हैं। और हम सबको इन 10 लक्षण महापर्व में अपने मन को, वचन को, काय को शुद्ध बना करके और आत्मा से परमात्मा बनना है। 10 लक्षण पर्व आत्मा से परमात्मा बनने के लिए, भक्त से भगवान बनने के लिए, कंकड़ से शंकर बनने के लिए और जीरो से हीरो बनने के लिए आते हैं ये 10 लक्षण पर्व। 10 लक्षण पर्व में हम मात्र केवल 10 लक्षण पर्व में ही शुद्ध भोजन करते हैं, व्रत करते हैं, नियम करते हैं, संयम का पालन करते हैं, उपवास करते हैं। बहुत से लोग तो 10-10 पानी से व्रत करते हैं। कुछ बच्चे भी उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, नियम करते हैं। और पूरे भारत में आपने देखा होगा कि जो कभी मंदिर नहीं जाता हो वो 10 लक्षण पर्व में मंदिर जाते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, रात्रि भोजन का त्याग करते हैं। अगर कहा जाए तो ये 10 लक्षण पर्व 10 दिन का शिविर होता है। यह 10 दिन का शिविर हमें सिखाने के लिए आता है और जो व्यक्ति इन 10 दिनों में सीख जाता है वो 355 दिन इनका पालन करता है। इसलिए हमें ये 10 लक्षण पर्व सिखाने के लिए आ रहे हैं। हम अपने जीवन को धन्य बनाएं और प्रत्येक घर में शुद्ध भोजन बनना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए और मन की सफाई 10 धर्मों के माध्यम से एक दिन में एक धर्म का हम पालन करेंगे, एक धर्म को हम अपने जीवन में उतारेंगे। 10 दिन में 10 धर्मों को जब हम अपने जीवन में उतारेंगे तो एक ना एक दिन निश्चित हमारा कल्याण अवश्य होगा। जब भी हम पूजन करें तो भक्ति में लीन हो जाए और आनंद के साथ विधान करें। 10 लक्षण पर्व विधान, 10 लक्षण की पूजन, महा आराधना और भी बड़े बड़े विधान। और आप देख रहे हैं आगरा नगर में MD जन में पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी के सानिध्य में भी शिविर लग रहा है। कितना सुंदर नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। उस शिविर से हमें यही सीखना है। ये 10 दिन के शिविर में हमें सीख करके और 355 दिन हमें सुंदर बनाने हैं। इनमें इतना जीवन में सीख लेना है, इतना सीख लेना है कि हमारे 355 दिन हमारे बहुत अच्छे से निकले। हमें बुराइयों का त्याग करना है, हमें राग द्वेष से दूर हटना है। हमारा आत्मा का स्वभाव राग द्वेष करना नहीं है, हमारा स्वभाव तो जानना देखना है। अपने आत्म तत्व को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो, अपने अंदर की शांति को पहचानने का प्रयास करो। ये हमारे अंदर की शांति से परिचय कराने के लिए, परमात्मा बनने के लिए, परमात्मा से परिचय कराने के लिए, भक्त से भगवान का परिचय कराने के लिए ये 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं। हम जितने अच्छे से घर की सफाइयाँ करते हैं, हम उतने अच्छे से अगर अपने मन की सफाई करेंगे तो शायद एक ना एक दिन भगवान की तरह और हम भी सिद्ध शिला की यात्रा कर पाएंगे। जैसे कहते भी हैं, मैंने आंगन नहीं बुहारा, मैंने रास्ता नहीं बुहारा, कैसे आएंगे महावीर, हो कैसे आएंगे महावीर। हो मैंने आंगन नहीं बुहारा, मैंने रास्ता नहीं बुहारा, मैंने मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे महावीर, कैसे आएंगे महावीर। हो मैंने रास्ता जरा बुहारा, मैंने मन से इन्हें पुकारा, अब तो आएंगे महावीर, अब तो आए
आएंगे महावीर। मन का मेल जरा दो या तो तन का मेल जरा दो या तो अब तो आएंगे महावीर, अब तो आएंगे महावीर। जब हम मन की सफाई करेंगे तो हमारे महावीर भी आएंगे और हमें महावीर जैसा भी बनाएंगे। हमें तो महावीर भगवान के चरणों में उनके गुणों का गुणगान करना और उनके गुण जैसे हमें भी प्राप्त हो। हम भगवान की भक्ति करें, हम 10 पूजन ना करें, हम 5 पूजन करें, हम 4 पूजन करें, लेकिन उस पूजन में क्या सार भरा है वही हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हमको कितना समय हो गया पूजन करते करते, देवशास्त्र गुरु की पूजन प्रत्येक दिन करते हैं, जिंदगी हो गई हमें पूजन करते करते। ये काले बाल के सफ़ेद बाल हो गए, फिर से काले कर लिए, लेकिन अभी तक यही नहीं पता चला कि पूजन का सारांश क्या है, पूजन का महत्व क्या है। आप 4 लाइन भी पढ़ोगे, 4 लाइन में भी समय सार समाया हुआ है। अगर उसमें डूबने का प्रयास करोगे, अगर उन 4 लाइनों में अपने आत्मा की अनुभूति करोगे, आनंद की अनुभूति का रस लेने का प्रयास करोगे, तो उसमें डूबते चले जाओगे। 4 लाइनों भी आप अंतरंग से पढ़ना। अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से सुचिता को माना। क्या कह रहे हैं? अनादिकाल हो गया भगवान। अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से सुचिता को माना। शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना त्रैनिधि को नहीं पहचाना। क्या कहा? अनादिकाल से जग में स्वामिन, हे भगवान अनादिकाल से इस जल से शुद्धि को ही मानते रहे, जबकि नहीं। अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से सुचिता को माना। शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना त्रैनिधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्ना त्रे जल ले। कौन सा जल ले? निर्मल रत्ना त्रे जल ले। श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ। विद्यमान श्री विष तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। 4 लाइन। अनादिकाल से जग में स्वामिन, वो अनादिकाल हमें एहसास होना चाहिए कि अनादिकाल हो गया संसार परिभ्रमण करते करते। अभी तक हमें अपने आत्म तत्व को नहीं पहचाना। हम क्यों कर रहे हैं पूजन? इस जल से ही शुद्धि को मानते रहे। अपनी आत्मा को, अपने रत्नात्रय को आज तक नहीं पहचाना। और कौन सा जल लेके आया भगवान? रत्नात्रय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी जल लेकर के मैं आपके चरणों में आया हूँ। रत्नात्रय जल ले श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ। विद्यमान श्री विष तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। एक एक पूजन की लाइनों को जीवन में उतारने का प्रयास करना। जितनी जितनी अगर लाइन जीवन में उतारते चले जाओगे, 10 दिन हैं 10 लक्षण पर्व के, एक लाइन भी हमने जीवन में उतार ली तो 10 दिन में 10 लाइन अपने जीवन में उतार ली तो जरूर सचमुच एक ना एक दिन हम अवश्य प्रभु की शरण में जा कर के और केवल ज्ञान को प्राप्त करें। ऐसी भावना
भाएं और इन 10 लक्ष्य पर्व को अपने जीवन में उतारें। वे 10 धर्मों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। एक एक धर्म कितना सुंदर, क्रोध, मान, माया, लोभ, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, ये 4 कषायों से जब इन 4 कषायों का क्षय होता है तब हमें 4 धर्म प्राप्त होते हैं। इन 4 कषायों के अभाव में हमें 4 धर्म प्राप्त होते हैं। क्रोध से जब हमारे अंदर क्रोध का अभाव होगा तभी हमारे अंदर क्षमा, उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होगा, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती हैं। एक साथ क्रोध भी रहे और उत्तम क्षमा धर्म भी रहे नहीं। जिसके जीवन में उत्तम क्षमा धर्म रहता है उसके पास क्रोध का कोई भी काम नहीं रहता। ये 4 कषाएं तो हमें दिन रात रुलाती हैं, तड़पाती हैं, संसार परिभ्रमण कराती हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, जग में 4 कषाए हैं। दिन हो चाहे रात हो, जग में सदा रुलाए हैं। क्रोध में गुस्सा आए, मान में आए घमंड, माया में है छल कपट, लोभ में लालच। ये क्रोध हमें अनादिकाल संसार परिभ्रमण कराता है। हमें इस क्रोध का सफाया करना होगा। जब तक हम इस क्रोध का सम्मान करेंगे, आदर सम्मान करेंगे, जितना हम क्रोध करेंगे, क्या हमारे पास कभी क्षमा गुण प्रकट होगा? नहीं। जिनके पास क्रोध होता है उनके जीवन में कभी क्षमा गुण प्रकट नहीं होता, और जिनके जीवन में क्षमा गुण प्रकट होता है, जिनके रोम रोम में क्षमा भाव भरा होता है, उनके पास कभी क्रोध की आने की हिम्मत नहीं होती है। वह तो दूर से ही भाग जाया करता है। इसलिए हमें क्रोध, मान, माया, लोभ इन सब का क्षय करना है। इन सब के अभाव में ही हमें ये 10 धर्म की प्राप्ति होगी, और हम इन 10 धर्मों के लिए, हम इन 10 धर्मों को अपने जीवन में उतारने के लिए हम अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बोलिए 10 लक्षण महापर्व की जय। आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु गेश सागर जी महाराज की।